हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आप सबके बीच मैं सुभाष बाम्बू। मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रखी है केमिस्ट्री में। इसके अलावा 2 बार नेट जेआरएफ 52 और 66 रैंक ऑल इंडिया से निकाल चुका हूँ। इसके अलावा भी वर्तमान में जेएसओ में पूरे राजस्थान में दूसरी रैंक से सिलेक्शन हुआ है और इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर और एसीएफ एफआरओ का इंटरव्यू दे चुका हूं। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखो, राजस्थान में हमें भी पता है कि एक वैकेंसी आने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। अब जो वैकेंसी आई है वो अपने लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि लैब असिस्टेंट 2025 इसकी डेट घोषित हो चुकी है। आरएसएसएमबी बोर्ड ने कल कुल 70 भर्तियों की डेट जारी की थी, जिसमें साइंस की अपने लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, जिसकी अपने थोड़ी बात करते हैं कि डेट इसकी कब दी गई है। तो देखो, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने कल अपना कैलेंडर जारी किया 14/10 को, और इसमें जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये देखो, लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, ये सीईटी के दायरे से बाहर आएगी। यानी अब जिसका भी सीईटी नहीं क्लियर है वो भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी दे सकता है। कब है इसका एग्जाम? तो इसका एग्जाम 2 नवंबर 2025 रविवार 2 नवंबर 2025 से लेके 4 नवंबर 2025 यानी मंगलवार तक चलेगा इसका एग्जाम। देखो, इसका एग्जाम 3 दिन चलाया है इसने। 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख। ऐसा अनुमान है कि अपने अपने को भी पता है कि लैब असिस्टेंट के लिए कितनी वैकेंसी होती है। संयुक्त भर्ती का मतलब लैब असिस्टेंट 3 सब्जेक्ट पे होती है। कौन कौन से सब्जेक्ट पे? साइंस पे, इसके अलावा भूगोल सब्जेक्ट पे, इसके अलावा गृह विज्ञान, होम साइंस। 3 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हो सकता है कि 3 अलग अलग दिन लैब असिस्टेंट की परीक्षा हो। इसलिए इन्होंने 2 तारीख से लेके 4 तारीख का टाइम दिया है। और ये जो भी ये वैकेंसी का अपना पेपर आयोजित कराएगी राजस्थान बोर्ड, आरएसएसएमबी बोर्ड, वो ऑफलाइन पेपर होगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल, यानी आपका 2 टाइम्स का रिजल्ट 4 मार्च 2026 को घोषित हो जाएगा। ये 2 गुना की लिस्ट कब आ जाएगी? तो 2 गुना की लिस्ट आपकी 4 मार्च 2026 को आ जाएगी। ये मान के चलना आप कि 2026 अंत तक आपको क्या मिल जाएगी? ज्वाइनिंग मिल जाएगी। क्योंकि 2026 का जो सेशन स्टार्ट होगा ये अपने स्कूल वो स्टार्ट होती है लगभग 15 जुलाई से। तो 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच इन 1 महीने में इनका टारगेट रहेगा कि सभी लैब असिस्टेंट को ज्वाइनिंग दी जाए। तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि आपका जुलाई 2026 के आसपास ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। तो देखो, ये तो बात होगी अपने लैब असिस्टेंट की कि भर्ती परीक्षा कब है। तो पूरा 1 साल है। अभी 2 नवंबर है। देखो, 1 साल पड़ा अभी, 1 ईयर। अभी अपने पास 1 वर्ष का टाइम है। इस 1 वर्ष में ऐसा क्या करे सर कि जो पिछली बार सिलेक्ट नहीं हुए वो भी इस रेस में आएंगे। और हम तो सर बिल्कुल नए हैं, तो हमारे को ऐसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि हम उनको पछाड़ के हमारा सिलेक्शन कायम कर सके। तो हम उस स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे, ठीक है। और हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, आज उस पर अपना विशेष फोकस रहेगा। तो ये अपना सीटी का पेपर है 2 नवंबर। तो कब है? 2 नवंबर। 1 वर्ष का टाइम। 1 वर्ष में आपको जो नए विद्यार्थी है उनको जीके भी पढ़ना है और साइंस भी पढ़नी है। और साइंस हमारे यूट्यूब चैनल, कौन सा यूट्यूब चैनल है? फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़
कि यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में लैब असिस्टेंट की तैयारी करवाई जाएगी, और बहुत अच्छी तैयारी, ऐसे भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने पूरे ऑल इंडिया में 47, 52, 66 पूरे भारत में 3 रैंक लेके आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में दूसरी रैंक और छठी रैंक आ चुकी है। तो आपको हमारा पूरा 100% इस तैयारी में आपको झोंकेंगे। हमें पता है कि एक वैकेंसी निकलने के बाद राजस्थान में 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है, और इस बार आपको भी पता है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो हमारा कैसे भी करके इसमें एक सीट अपने को फाइनल करनी है, तो उसके लिए थोड़ी सी अपने को ज्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो देखो कौन से एफर्ट्स, तो इसमें जो बच्चे जीके में बिल्कुल नए हैं वो आज से रणनीति बनाए कि जीके अपने को 6 महीने में 6 मंथ में बहुत अच्छे लेवल का जीके तैयार करना है। आप कोई सी भी कोचिंग के सहारा ले सकते हो इसमें जीके के लिए। आपको ऐसे स्ट्रेटेजी बनानी है कि 6 मंथ में मेरा कंप्लीट जीके लैब असिस्टेंट वाला तैयार हो जाए। बाकी के जो 6 मंथ है, अंतिम 6 मंथ है, इसमें मैं पूरी तरह से रिवीजन करूं, और साथ में रिवीजन के साथ साथ में टेस्ट सीरीज लगाऊं। ये अंतिम 6 मंथ की रणनीति है। शुरू के 6 महीने में जीके का सिलेबस तैयार करूं, अंतिम 6 महीने में मैं जीके को टिप्स पे करूं। टिप्स पे कैसे होगा जीके, तो टिप्स पे तभी होगा जब आप टेस्ट दोगे, आप अपनी गलतियों का मूल्यांकन कर सकोगे। ये तो जीके के लिए। सेम वैसे ही हमें साइंस के लिए करना है। साइंस में हमें पता है 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री। यही अपने को सिलेक्शन डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। जिनके साइंस में अच्छे नंबर आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। बायोलॉजी हमें पूरी 100% टिप्स पे करनी है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होना चाहिए कि सर ये मुझे आता नहीं है, क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं, नहीं। एक भी चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते। यदि आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है। बायोलॉजी 100% आपके टिप्स पे होनी चाहिए। फिजिक्स का भी एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें मात्र 10 चैप्टर है, बहुत छोटा सिलेबस है। इस 10 चैप्टरों को आप इनकी थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के साथ साथ में इनमें आरपीएससी में हो चाहे लैब असिस्टेंट के पीवाईक्यू हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप यहां से कंटिन्यू इनको करते रहो। जैसे आपने थ्योरी कंप्लीट की, फिर आरपीएससी की पीवाईक्यू कराओ। मैं तो ये बोल रहा हूं आपको कि नीट के भी पीवाईक्यू करो, क्योंकि आपके पास टाइम खूब है, टाइम खूब है। आप नीट लेवल तक की फिजिक्स तैयार करो। जब तक आप नीट लेवल की फिजिक्स तैयार नहीं करोगे तब तक आप न्यूमेरिकल में फंसते रहोगे। हमें क्या करनी है, न्यूमेरिकल अप्रोच को बढ़ानी है। अपने को एनसीईआरटी की थ्योरी तो टिप्स पे करनी है, उसके अलावा न्यूमेरिकल कैसे आएंगे उसके अपने को अप्रोच बढ़ानी है। तो अपने को नीट के जितने भी पीवाईक्यू है उस चैप्टर के वो सारे लगाया करो आप। ऐसे केमिस्ट्री में करना है अपने को। केमिस्ट्री में भी 10 टॉपिक है, 10 के 10 चैप्टर हमें टिप्स पे होने चाहिए। इनकी थ्योरी टिप्स पे होनी चाहिए, और इनके पीवाईक्यू प्लस नीट के पीवाईक्यू ये सारे हमारे टिप्स पे होंगे, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। क्यों, अब बोलो सर आप बोल रहे हो सर नीट का क्यों करें, हम तो राजस्थान के एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान का करें। बिल्कुल सही बात है, आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन कंपटीशन इस कदर बढ़ गया है कि यदि हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो हम पिछड़ते चले जाएंगे। हमें ये भी पता है कि इस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में नीट की जो बच्चे तैयारी कर रखी है वो बच्चे भी इसकी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी देंगे। तो यदि नीट के बच्चों को पछाड़ना है तो हमें खुद नीट का लेवल का तैयार करके जाना कंटेंट, तभी हम नीट के बच्चों को पिछाड़ सकते हैं। तो नीट लेवल का अपने को कंटेंट तैयार करना है। उसके अलावा जीके को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी हम लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम भी आएगी थोड़ी। ये राजस्थान जीके का ये मैंने आपको वीडियो बना दिया है। आज हमारी जो चर्चा है वो चर्चा रहेगी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। ये देखो यहाँ से साइंस विज्ञान स्टार्ट हुई है केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री है सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल की, 11th और 12th की केमिस्ट्री है। इसको तैयार कैसे करें,
आज अपना टारगेट उसी पे है। देखो यूनिट फर्स्ट, पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। क्या क्या इसमें सब पॉइंट दिए हुए हैं, आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म। सबसे पहला पॉइंट, परमाणु के मूलभूत कण, जिनमें हमें तीन के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिर्फ अपने को एनसीईआरटी बेस्ड रखना है, एनसीईआरटी बेस्ड, प्लस यदि आपको हो सके तो आरबीएससी की बुक भी आप फॉलो करो, ये भी अच्छी बुक है। इन दोनों बुक से आप नोट्स बनाओ पहले तो। इनकी थ्योरी को, एक एक पॉइंट की थ्योरी आपको नोट करनी है, क्योंकि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन उठेगा। तो थ्योरी को तो तैयार करनी है, पहले अपने को कंप्लीट थ्योरी करनी है, उसके बाद में अपने को उससे थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने को नोटबुक में लिखने हैं। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद क्या है, इसके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है, उसके बाद क्वांटम नंबर है, उसके बाद पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, फिर हाफ बाउ का सिद्धांत है, फिर कक्षकों के प्रकार है, एसपीडीएफ, कक्षकों की आकृति है, हुंड का नियम है, आधुनिक आवर्त सारणी है, और परमाणु गुणधर्म में परिवर्तन, आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। तो देखो ये वाला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आ गया। पीरियोडिक टेबल में हम क्या करने हैं, एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक को फॉलो करना है। इसमें भी क्या करना है, एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक को फॉलो करना है। अब इसमें क्या होगा, एनसीईआरटी के प्रत्येक एग्जाम्पल प्लस आरबीएससी बुक का प्रत्येक एग्जाम्पल हमारे नोटबुक में होना चाहिए। जिसमें आप थ्योरी कर रहे हो प्रत्येक एग्जाम्पल हमारी क्या होना चाहिए, नोटबुक में होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो सर आप क्या करवा सकते हो, हाँ हम आपको यूट्यूब पे हम कंप्लीट केमिस्ट्री करवाएंगे, कंप्लीट केमिस्ट्री, और वो भी ऐसी केमिस्ट्री करवाएंगे कि आपको एक बार आपने पढ़ लिया आपको कंप्लीट याद रह जाएगा। क्या करवाएंगे हम उसमें एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी के से जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हमारे यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा। यानी जिस जिस चैप्टर अपने जो सिलेबस में है उसकी एनसीईआरटी और आरबीएससी में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो तो करवाएंगे। उसके अलावा जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हमारे यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क करवाया जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी अपने साथी हैं जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करो। फिर देखो इकाई नंबर 2, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। जो हमारा सिलेबस है हमें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसमें क्या दिया हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय पढ़ना है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। फिर अक्रेंस यानी प्राप्ति को पढ़ना है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था को पढ़ना है। फिर भौतिक व रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां यानी ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और लास्ट टॉपिक अपना अक्रिय युग्म प्रभाव, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एस एंड पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन ऐसा एस एंड पी ब्लॉक पढ़ाएंगे आपको कि आपके सारे कंफ्यूजन एक ही वीडियो में दूर हो जाएंगे। एस एंड पी ब्लॉक, इसके भी वही बात जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैं तो ये बोल रहा हूँ एस एंड पी ब्लॉक के नीट के पीवाईक्यू करो, नीट के पीवाईक्यू करो, क्योंकि नीट में भी क्या आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, और हमारे लैब असिस्टेंट में भी क्या आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। फिर देखो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो गया, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्य के नियम, ली सांतेल्य का सिद्धांत। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत छोटा सा टॉपिक है, ढंग से पढ़ोगे आप तो इसके प्रत्येक क्वेश्चन वही सेम बात, एनसीईआरटी
प्लस आरबीएससी बुक। और जिसके पास ज्यादा टाइम हो, ऐसे लगे कि सर मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो उसकी स्ट्रेटेजी भी हम बताएंगे कि एक बार कंप्लीट सिलेबस आपका हो गया, यदि कंप्लीट सिलेबस आपने 6 मंथ में कर लिया, कितने मंथ में, 6 मंथ में यदि आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, इसके आगे की रणनीति बताएंगे। उसके बाद वही जो रणनीति हम जो बताएंगे वो अचूक सफलता का अचूक मंत्र होगा। वो आपको अभी नहीं बताएंगे, हम उसको वक्त आने के पे बताएंगे। अभी एक बार अपना 6 महीने ये टारगेट रहना चाहिए कि साइंस का और जीके का पूरा कंप्लीट कोर्स किया जाए। फिर देखो यूनिट नंबर 4 आयनिक इक्विलिब्रियम, ये भी बहुत इजी यूनिट है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन ऐसी इस यूनिट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या दिया रखा है, अपने अलग अलग थ्योरी दी हुई है एसिड बेस की, तो उनके बारे में है। एसिड बेस इक्विलिब्रियम, पीएच मान, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। बहुत इजी से टॉपिक है, बहुत इजी से क्वेश्चन भी बनेंगे इनसे। लेकिन अपने को क्या होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। और बेसिक क्लियर कैसे होगा, तो बेसिक क्लियर होगा सर एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक पढ़ने से, और जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने से, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने से। और आपको हो सकता है हम शॉर्ट नोट्स भी दे दें, जहां से 100% क्वेश्चन उठेंगे, 100% सिलेबस कवर होगा, और 100% उन्हीं नोट्सों में से क्वेश्चन आएंगे। ऐसी कोशिश भी हम कर रहे हैं। फिर यूनिट नंबर 5 गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था, प्रॉपर्टीज, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राम का विसरण नियम, और गैसों की अणुगति सिद्धांत। ये टॉपिक भी इजी टॉपिक है, इसमें भी अपने को नीट के पीवाईक्यू करने हैं, और आरपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, उनके पीवाईक्यू करना है। प्लस हर एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी और आरबीएससी का प्रत्येक एग्जाम्पल करना है, तभी अपना सिलेक्शन होगा। फिर यूनिट नंबर 6 लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। इसमें क्या दे रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, देखो कितने छोटा टॉपिक, 4 ही टॉपिक है। यदि आप ढंग से पढ़ोगे, ये 2 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे के लेक्चर है, लेकिन आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। नोट्स अपने खुद के हैंड रिटन होने चाहिए, खुद के क्या होने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और नोट्स के अंदर यदि कोई टीचर करवाए अच्छी बात है, नहीं करवाए तो आपके पास एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक होनी चाहिए, और उस बुक के प्रत्येक क्वेश्चन नोट्स के अंदर होना चाहिए। यदि किसी को इन बुक्स के क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, मैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करें, और आप वहां पे अपने डाउट भेज सकते हो। हमारी टीम आपके प्रत्येक डाउट का सॉल्यूशन करेगी। तो यदि किसी ने टेलीग्राम चैनल नहीं फॉलो किया हुआ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चैनल टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, और अपने डाउट टेलीग्राम चैनल पे भेजते रहो। फिर यूनिट नंबर 7 सॉलिड स्टेट, क्या होता है भाई सॉलिड स्टेट में क्या क्या टॉपिक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, इकाई सेल व उनके प्रकार, पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स, फिर आगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड, फिर डिफेक्ट इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में त्रुटियां कौन कौन सी आ गई, फ्रेंकल और शॉर्ट की। ये भी अपने 12th का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, आरपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और नीट में भी आए हुए क्वेश्चन है। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे अपने जितना भी सिलेबस है वो तो करवाएंगे करवाएंगे, साथ में आपको आरपीएससी पीवाईक्यू भी करवाएंगे, और नीट के पीवाईक्यू भी करवाएंगे। जितना हमारे से हो सकता है उतना हम करवाएंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आप इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने मित्रों को, जो कैरी करना चाह रहे हैं, जो वास्तव में अच्छा कंटेंट पढ़ना चाह रहे हैं, जो आईआईटीएन से पढ़ना चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं पहली बार में हमें सफलता लेनी है, तो वो एक बार सब उन मित्रों को शेयर कर दो आप। फिर यूनिट नंबर 8 विलियन सॉल्यूशन, इसमें पढ़ेंगे सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन की सांद्रता टर्म, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल बिन भार प्रतिशत। इसके अलावा विलियनों प्रकार, गैसीय विलियन, द्रव्य विलियन, ठोस विलियन। फिर राउल्ट का नियम, आदर्श और अनादर्श विलियन, और विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म।
ये सारा का सारा वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर मैंने यूट्यूब पे करवा दिया आपको। क्या करवा दिया? यूट्यूब पे करवा दिया, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक करो। इसमें मैंने प्रत्येक आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन करवाए हैं, इसके अलावा थ्योरी सेशन को बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। ठीक है, एक बार इसको आप विजिट करो, आपको अच्छा लगेगा, आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, ऐसे ये जो पैटर्न है विलियम्स चैप्टर का जो मैंने करवाया है, इससे भी अच्छा पैटर्न हम सिर्फ लैब असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए आगे वाले सारे टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। तो ये मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसकी वीडियो जरूर देखें। फिर यूनिट नंबर 9, नोमेनकल्चर एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या है भाई? इसमें आईयूपीएसी नामकरण है, इसके अलावा अभिक्रियाओं प्रकार है, कौन कौन सी अभिक्रियाओं के? प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और स्टेरिक इफेक्ट, और इसके अलावा संभाव्यता, इनके बारे में बताया गया है। यानी जनरल जीओसी जिसको हम बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में हमें बताया गया है। इसमें भी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अचूक मंत्र, यदि आपको ऑर्गेनिक तैयार करनी है, कार्बनिक रसायन तैयार करनी है आपको, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। और कौन सी प्रैक्टिस? वही सेम नीट के क्वेश्चन प्लस आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी और आरबीएससी के क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 10, हाइड्रोकार्बन। यूनिट नंबर 10, हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन एंड एरीन के बारे में बताया है। हाइड्रोकार्बन का विचरण यानी हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं, इसके अलावा भौतिक प्रॉपर्टी और रासायनिक गुणधर्म। बहुत इजी से टॉपिक है, ये सारे 10 यूनिट है। देखो आपने देखा होगा केमिस्ट्री की सारी 10 यूनिट बहुत इजी है, वेरी इजी यूनिट है इनमें। लेकिन आपको क्या करना है, इन इजी यूनिट्स में अपने को जो केमिस्ट्री है इसमें पूरे में से पूरे नंबर कैसे आए, इन पे फोकस रहना चाहिए। क्या है कि पूरे में से पूरे नंबर कैसे आए, इन पे फोकस रहेगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तब हम 80% नंबर लेके आ सकेंगे मेन एग्जाम में, और 80% लेके आएंगे तब हमारी सीट सुरक्षित रह जाएगी, यानी राजस्थान गवर्नमेंट के हम कर्मचारी बन जाएंगे। और हमें भी पता है कि कर्मचारी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और आप और हम मिलके 1 साल के लिए संघर्ष करेंगे। उस 1 साल में आपकी तस्वीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे। रख हौसला, हमारे साथ लग जा, मेहनत कर जा, जुट जा, एक दिन आपका लेब असिस्टेंट में सिलेक्शन सुनिश्चित कर देंगे। तो आप सबके बीच आपकी स्ट्रेटेजी केमिस्ट्री को लेके क्या है, आपके यूट्यूब पे वीडियो आ चुका है सॉल्यूशन का, आप उनको देखें। इसके बाद में 1 बाय 1 हर एक चैप्टर की बहुत अच्छी क्वालिटी से वीडियो में लेक्चर बनाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, हमारे शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे, हम शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये सब निःशुल्क रहेगा। बस आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, यूट्यूब को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब्सक्राइबर करवाओ, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा सकें। इस सब के बीच मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।